लिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए जनाब सब। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तार फिल क़िदमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हर के ख़ाहद हम नशीनी बाखुदा ओ नशीनत दर हुजूर औलिया यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर सद साल ताअत बेरिया कौर कौराना मरो दर करबला कौर कौराना मरो दर करबला ता नयुफ्ती चुन हुसैन अंदर बला। ग्रामी कदर वाजिबुल एहतराम ज़ेब मसनद सदारत हज़रत साहिबजादा नवीद हुसैन साहब मुजद्दिदी दामज़िल्लुहु और जानशीन अबुल बयान हज़रत साहिबजादा रफ़ीक अहमद साहब मुजद्दिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया मज़ीद शरफ़ुहुमा और मेरे मेज़बान मुकर्रम साहिबजादा उमैर महमूद फ़ारूकी साहब ज़ीद शरफ़ुहु। हाज़रीन मुकर्रम मोहतरम, ये निस्बतों की अजीब व गरीब बहार है इस मजमे में और ये सारा फैज़ान अहले बैत अतहार का है। मैं आज एक अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इन मशाइख की वसातत से जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इसलिए कि जब ऐसी हस्तियाँ बैठी हों तो बात का रुख और तरफ होता है और जब मजमा आम हो तो गुफ्तगू का अंदाज और होता है, क्योंकि हुक्म भी यही है कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम। और हाफिज ने कहा फिक्र हर कस बक़द्र हिम्मत ओस्त, हर शख्स की सोच उसके ज़र्फ के मुताबिक होती है। तो आज मैं चाहता हूँ कि उर्स की मुनासिबत भी है, आए महले बैत अतहार उनकी बारगाहों में हदिया अकीदत भी पेश करना है और अपनी निस्बत नक्शबंदिया मुजद्दिदिया को भी हमने साथ लेके चलना, क्योंकि साहिब उर्स साहिब इल्म व फज़ल भी हैं, साहिब रूहानियत भी हैं, साहिब निस्बत भी हैं और बिहम्दिल्लाह गुजरांवाला की जो इल्मी रिवायत है उसके आप अमीन और अजीम नुमाइंदा हैं। हज़रत मुफ्ती बशीर हुसैन साहब मुजद्दिदी फ़ारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक इल्मी चेन जो गुजरांवाला में इल्म की जो रिवायत चली है, आप उसके आखिरी नुमाइंदों में से। अब आगे जो फैज़ चलेगा वो इन्हीं बुजुर्गों से चलेगा, एक संगे मील होता है। हज़रत अबुल बयान अल्लामा सैयद अहमद मुजद्दिदी, हज़रत शेखुल हदीस अल्लामा नुसरतुल्लाह मुजद्दिदी जिनके उर्स पे पिछले दिनों में हाजिर था, और तीसरा नाम उनके साथ मुफ्ती बशीर हुसैन साहब फ़ारूकी रहमहुमुल्लाह ताला इनका है। और आप लोगों के लिए मैं ये अर्ज़ कर दूं कि तरीक़त हमें ये सिखाती है कि मुरीद के लिए अपने मुर्शिद की मारिफत वाजिब है। ये जो उर्स की तकरीब होती है ये आम महफिलों से ज़रा मुख्तलिफ होती है, जरा हट के होती है, अगरचे अब रही नहीं सूरतन, लेकिन जो इसकी रूह है, जो इसकी असल है, वो ये है कि आने वाले ये जाने कि हम किसके पास आए हुए हैं। किसके उर्स का माना तो आपको पता ही है, माशाल्लाह सुन्नी है सब। उर्स उर्फ़े आम में शादी को कहते हैं। अब दुनिया में कोई फौत हो जाए, वफात पा जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए,
तो अफसोस होता है, ताज़ियत होती, बाज़ जगह ताज़िये होती। लेकिन सूफिया किराम का नुक्ता नजर यह है कि जिस दिन मुहिब अपने महबूब से मिलता है और जिस दिन अब्द अपने माबूद से मिलता है, वो अफसोस का मकाम नहीं होता, वो उर्स का मकाम होता, वो खुशी के, क्योंकि वसल के लम्हे और वसल की घड़ियां होती। पूरी उम्मत में 1400 साल से ये रिवायत जारी है, औलिया किराम बुजुर्गान दीन का उर्स मनाया जाता, उनकी याद में मुरीदीन और अकीदतमंद जमा होते हैं और उनके फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। फ़ैज़ व बरक़ात का फ़लसफ़ा क्या है? शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, जिनका अभी यहाँ जिक्र हुआ है, मुहक्किक अल इत्तिलाक़, जिनको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं और बरकतुल मुस्तफ़ा फ़िल हिंद कहते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने कई बुजुर्गों से फैज़ लिया। मुल्तान में भी हज़रत मूसा पाक शहीद से भी फैज़ लिया, लाहौर में हमारे पास बुजुर्ग हैं, हम उनके ज़ेर साया रहते हैं, हज़रत शाह अबू अल मौली कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी फैज़ लिया। फतुहुल गैब उन्होंने लिखवाई थी, अशयातुल लमात भी उन्होंने लिखवाई थी शेख से। और फिर आखिर में हुजूर गौसे पाक के हुक्म पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने हुजूर मुजद्दिद पाक के पीर ख्वाजा बाकी बिल्लाह से बैत की और मुरीद होके उनसे फैज़ लिया है। आप फरमाते हैं, जब मैं मक्का से चला तो मैंने उस वक्त अपने पहले शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमहुल्लाह से पूछा कि हुजूर, ये जो साल बाद मुरीद जमा होते हैं अपने पीर के आस्थाने पर और उर्स करते हैं, इसकी हिकमत और फलसफा क्या है? तो फरमाते हैं, मेरे शेख ने फरमाया, अब्दुल हक, जिस दिन अल्लाह का वली अपने रब से मिलता है, उस दिन जो अनवारो तजल्लियात जाहिर होते हैं उसके मकाम के मुताबिक, जब साल बाद दोबारा वही दिन, वही लम्हे, वही घड़ियां आती हैं, तो फिर बारगाह इलाही से वही तजल्लियात फिर नाजिल होती हैं और उनके मुरीदीन आके झोलियां फैला के बैठ जाते हैं और अपना अपना हिस्सा वसूल करके चले जाते हैं। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, मेरा ये सवाल पूरी उम्मत के सामने है, अहले तरीकत के सामने है, अहले निस्बत के सामने है, जिसके गुलामों के गुलामों के गुलामों के उर्स होते हों, जिसके नाना का कलमा पढ़ने वाले वलियों, गौसों और कुतुबों के सालाना विसाल पर उर्स होते हों, उस पीराने पीर सय्यदुल औलिया, इमामुल औलिया, अकमलुल औलिया और मंबाए विलायत और मरकज़े मारिफत इमाम आली मकाम सैयदुना सैयदुश शुहदा सिब्ते रसूल जिगर गोशे बतूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल पर क्या कैफियत होती होगी? कैसे कैसे नवारो तजल्लियात उतरते हो। ये सिर्फ एक ही हस्ती इस उम्मत में पहुंची है। ये अफसोसनाक बात है हमारे लिए कि जिनके दर से विलायत का लंगर बटता है, जिनके नाना का कलमा पढ़े बगैर कोई वली हो नहीं सकता, जब उनकी शहादत का दिन आता है तो हमारी कैफियत और हो जाती। हम भूल जाते हैं कि हुसैन अल्लाह का वली भी है और हुसैन वो वली है जिसके दर के लंगर का नाम विलायत है, जो उसकी चौखट पे झोली फैला के खड़ा हो जाए। किसी की झोली में गौसियत डाल देते हैं, किसी की कुतुबियत डाल देते हैं, किसी को नजाबत दे देते हैं, किसी को मारिफत दे देते हैं, किसी को हकीकत दे देते हैं, किसी को गौसे आजम बना देते हैं, किसी को गंज बख्श बना देते हैं, किसी को गंजे शगर बना देते हैं, किसी को मुजद्दिद अल्फसानी बना देते हैं। ये वो दर है, वो बारगाह है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर।
और हजरत इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह फारूकी शहजादे ने जो अहले बैत का मकाम बयान किया है, पूरी उम्मत का लिटरेचर एक तरफ और हजरत मुजद्दिद का ये मुशाहिदा एक तरफ। लोगों ने सुन सुना के लिखा, किताबें पढ़ के रेफरेंस लगा के लिखा, और शेख अहमद सरहंदी ने अहले बैत का मकाम आंखों से मुशाहिदा करके लिखा। अब सुनिए, वो एक पैराग्राफ एक तराजू के पलड़े में रख दीजिए और पूरी उम्मत का लिखा हुआ लिटरेचर शान अहले बैत में अगर एक तरफ रख दें तो मुजद्दिद साहब का ये कमेंट भारी है, क्योंकि शुनीदा कैब वद मानिंद दीदा। लोगों ने हुसैन को हुसैन की विलादत के बाद जाना है, इमाम हुसैन की पैदाइश के बाद उनकी मारिफत हासिल की है। इमाम आली मकाम को उनके नाना की पुश्त पर देखकर उनका मकाम मुतय्यन किया है, और शेख अहमद सरहंदी की निगाह तजदीद आलम अरवाह के अंदर भी मकाम हुसैनियत को देख रही है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, लोगों तुमने तो आप देखा है, अगर निगाह विलायत व मुशाहिदा से आलम अरवाह के अंदर देखो तो शेर खुदा अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम उस वक्त भी शहंशाह विलायत थे जब अभी उनकी रूह जसदे उनसरी में आई ही नहीं है। उस वक्त भी दायरा विलायत के शहंशाह थे। सय्यदतुन निसाइल जन्ना, विलायत का फैज और लंगर बांटने में शेरे खुदा के साथ उस वक्त भी शरीक थी जब दुनिया में अभी उनकी पैदाइश हुई नहीं है। और हसनैन करीमैन के सरों पर उनके नाना पाक का नक्शे पा उस वक्त भी साया फगन था जब अभी उन्होंने शेरे खुदा के घर में आंख खोली ही नहीं है। ये दोनों शहजादे उस वक्त भी आलम अरवाह में, इस आलम उनसरी में आने से पहले विलायत का लंगर बांटते रहे हैं। सिर्फ इस उम्मत में नहीं, आदम से ईसा तक तमाम इंसानियत में जो वली आया है वो इस घराने के फैजान से विलायत पाके आया। ये रिसर्च है, ये तहकीक है, ये मुशाहिदा है मेरे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी का। और आज तक किसी मजलिस से जो मुजद्दिदी महफिल ना हो, जो फारूकी महफिल ना हो, वहां से आपको अहले बैत की ये शान न सुनने को मिलेगी, न देखने को मिलेगी, न पढ़ने को मिलेगी। कश्फुल माजूब उठा के देखो, विलायत की तारीख को दाता साहब ने हसनैन करीमैन से शुरू किया। गौसे पाक की किताबें उठा के देखो, किसी सुन्नी मुहक्किक, चाहे वो फकीह हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, वो सूफी हो, वो मुज्तहिद हो, जब वो अहले बैत अतहार को रूहानियत और विलायत के दायरे में देखता है तो कैफियत और होती है। आज हमें अपनी महरूमी पे मातम करना चाहिए कि जिन्हें आका करीम अलैहिस्सलाम अपने खलीफा के तौर पे हमें दे के गए थे, हमने उनके साथ सिर्फ सालाना ताल्लुक रखा। जिनके लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, ऐ मेरे उम्मतियों अपने दो खलीफा, अपने बाद अजीम तरीन नेमतें तुम्हें दे के जा रहा हूं, किताबुल्लाह व इतरती, अल्लाह की किताब कुरान और मेरे अहले बैत, फस्तमसिकू बिहिमा, इनके साथ मुस्तकिल ताल्लुक रखना, मौसमी ताल्लुक न रखना। हमने क्या किया? हमने मुहर्रम को भी किसी और के ज़ेरे असर मनाया है, इसलिए हम मुकल्लिद हो गए, हम मुहक्किक नहीं रहे। हम हसन को भूल गए, हुसैन हमें याद रहा, क्योंकि किसी ने पढ़ाई थी पट्टी। अगर अपने बुजुर्गों से सीखा होता तो कैफियत और होती। क्या बात रिजा उस चमनिस्तान करम की,
ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फू। हसनैन करीमैन को याद रखते, अहले बैत अतहार को याद रखते, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी आल को याद रखते, जिसके वजूद पाक से जो कपड़ा लग जाए वो मुश्किल कुशा हो जाता है, जिसके दस्ते पाक में कोई लकड़ी और स्टिक आ जाए वो नूर हो जाती है, वो मुश्किल कुशा हो जाती है। तो जिसके वजूद पाक से ये वजूद नफूस कुदसिया आए होंगे, उनकी अपनी मुश्किल कुशाई का क्या आलम होगा, उनके मकाम रूहानियत तो विलायत का क्या आलम होगा, जिनके वास्ते और वसीले दे के औलिया किराम और बुजुर्गान दीन बारगाह रिसालत से फैज लेते हो, जिनका सदका मांगते हो सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू जैसे लाइन में लग के। हमने उनके मकाम रूहानियत से चश्मपोशी की है। ये छोटी सी महरूमी नहीं, शहनशाह बगदाद का तारुफ आला हजरत ने क्या करवाया, 11वीं वाले पीर वो इसी गुलशन के गुले सर सबद हैं। फरमाते हैं नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल। ओसे पाक का तारुफ नामा नसब नामा सुना। नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला। हसनीयत के चांद की चांदनी और उजाले का नाम अगर गौसे पाक है तो खुद हसन और हुसैन का अपना मकाम क्या हो। जिस सूरज की एक किरण और जिस एक समुंदर के कतरे का नाम शहनशाह बगदाद और महबूबे सुबहानी और कुतुबे रब्बानी हो, हजरात गिरामी उन हसनैन करीमैन की शान क्या होगी। सिर्फ इशारा करना था मैंने। ये चैप्टर बंद है, ये चैप्टर क्लोज है, ये कौन खोलेगा। जिन्हें औलिया कहते हैं, दस्तम बिगीर सैयदो सुल्तान औलिया, सोयम निगर तो बहरे खुदा जाने औलिया। जहां से सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल आरिफीन और सुल्तानुल औलिया और उरफा वो फैज लेते हैं, हमने उनको किस चौखटे में बंद किया। जो अहले निस्बत हैं ये उनके सोचने का मकाम है। कोई सिलसिला ऐसा है जिसमें हसनैन करीमैन का फैज ना आ रहा हो। नक्शबंदी सिलसिले के अंदर भी सैयदना इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु मौजूद है। जो नक्शबंदी होता है वो जाफरी होता है, याद रखो। ये उर्स इसलिए सजाए जाते हैं। अहले बैत अतहार ने हमें शान सहाबा सिखाई है और सहाबा किराम ने हमें शान अहले बैत समझाई है। इसलिए हमारे इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। ये निस्बतों का फैज है और निस्बतों का दिया हुआ शऊर है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सहाबा को फरमाया सहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा हिदायत के रोशन सितारे हैं, तुम जिसके पीछे चलोगे मंजिल पा जाओगे। और अहले बैत का तारुफ क्या करवाया, फरमाया मसलु अहले बैती के सफीनत नूह। लोगों मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, मन रा के बहा नजा, जो इस कश्ती में सवार हुआ वो नजात पा गया। मन तखल्लफ अन्हा हला, जो इस कश्ती से महरूम रह गया, जो इसमें सवार ना हुआ वो हलाक हो गया। ये उर्स पाक की महफिलें बुजुर्गों ने इसलिए सिखाई थी ताकि मुरीदों को सिर्फ अपना पीर नहीं, ये जो तरीकत वाले शजरा देते हैं वो इसलिए दिया जाता है कि मुरीद को पता हो मेरा पीर कौन है, उसका पीर कौन है, उसका पीर कौन है और उसका पीर कौन है। और ये गोल्डन चेन निस्बतों की होती हुई गुंबद खजरा तक कैसे पहुंच रही है, किस वास्ते और वसीले से पहुंच रही है, ये शऊर जरूरी है। और कितना जरूरी है, हजरात सूफिया फरमाते हैं कि जिस मुरीद को अपने पीर और शेख की मारिफत नहीं है वो उस बेटे की तरह है जिसे अपने बाप की खबर नहीं है। इसलिए ये महाफिल सजती है और हुक्म है हमें बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जामे तिरमिज़ी में सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह नुमा की रिवायत है,
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उज़्कुरू महासिन मौताकुम, ये लोगों अपने मरहूमीन की खूबियों को बयान किया करो, उनके महासिन और कमालात का जिक्र किया करो। अब सोचो जिनके उम्मतियों के महासिनों कमालात जिक्र करने से रहमत उतरती हो जी, उनके अपने जिक्र का क्या हाल है। सैयदुत ताइफा सूफियों के इमाम जुनैद बगदादी बैठे थे, किसी ने कहा हुजूर ये बुजुर्गों की बातें करने का फायदा क्या है, औलिया अल्लाह की हिकायतें रिवायतें बयान करने की हिकमत क्या है। तो सैयदुत ताइफा हुजूर सैयदना जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया भाई कुरान पढ़ो। कुरान क्या फरमा रहा है, रब्बे कायनात ने अपने महबूब से फरमाया वकुल नकुस्सु अलैका मिन अंबाए रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक, ए महबूब में रब हो कि आपको नबियों के किस्से सुनाता हूं, है कि नहीं। कुरान में रब अपने महबूब को जो किस्सा सुनाए, जो वाकया सुनाए, वो कैसा बरकतों वाला होगा। और उसकी हिकमत क्या फरमाई, लिनुसब्बितु बिही फुआदक, ए मेरे महबूब ये इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपके कल्बे पाक को तकवीयत और एनर्जी मिले, कल्ब के अंदर रूहानी एनर्जी आए, सपोर्ट और कुमक मिले। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर आगे ये किसे रोके नहीं, फिर खुद अपने गुलामों को सुनाए, सहाबा की तरबियत की कि इस सिलसिला फैज को जारी रखना, क्योंकि ये सुन्नत इलाहिया भी है और सुन्नत मुस्तफा भी है। ये जिक्र इसलिए जारी हुआ और हजरात सूफिया ने इसको इख्तियार किया। साहिब उर्स, उसका तज़किरा, उस साहिब उर्स, उर्स होता ही उसका है, याद रखो, जिसने किसी का उर्स कराया हो। जिसने किसी का उर्स नहीं ना कराया उसका भी उर्स नहीं होता। ये उसूल और ज़ाबिता है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। फरमाया जिसने अपने मोहसिन का शुक्र अदा न किया, अल्लाह उसके शुक्र को मानता ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है तू जितना मर्जी कही जा, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, मैं तेरे शुक्र को मानता ही नहीं हूं, क्योंकि जिसको मैंने फैज का जरिया बनाया था तूने उसी को ना माना। जो तेरा दरवाजा फैज था, जब तूने उसका शुक्र अदा न किया तो मैं तेरे शुक्र को मानता ही नहीं हूं। अभी भी पीर साहब के हाथ चूमे तो लोग बिद्दत का फतवा लगा देते हैं। खुदा के बंदो ये काम अज कम है, यहां तो पत्थर चूमने का भी हुक्म है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही चूमते हैं, वहां भूल जाते हैं सारे। अफसोस की बात है, रब की भी अजमत की और बेनियाजी के कुर्बान जाएं। फरमाया तो मेरे खलीफा का हाथ नहीं चूमता, अशरफुल मखलूकात का हाथ नहीं चूमता, तो फिर तुझसे पत्थर चुमवाएंगे, वो भी काले रंग। जी देखो, काबे का रंग भी काला है, हजर अस्वद का तो नाम ही काला है, काला पत्थर, अस्वद काले को कहते हैं। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने जिस अपने गुलाम को काबे की छत पे चढ़ाया है उसका रंग भी काला है। तो ये निस्बतों का फैज है। जब निस्बत आ जाए तो काले को भी गोरे पे फजीलत हो जाती है। वहां बड़े बड़े गोरे बिलाल को रश्क से तकते थे, बड़े बड़े सुर्ख, बड़े बड़े अहमर, बड़े बड़े अबियद, बड़े बड़े सरदार, वो बिलाल की किस्मत पर रश्क करते थे कि बिलाल का कल शुमार क्या था और बिलाल का अब जवाब क्या है। ये कमाल ये काबे की छत पे हबशे के स्याह फाम गुलाम को किसने चढ़ाया? निस्बत मुस्तफा ने चढ़ाया। हजरात गिरामी कदर, ये जो कायनात में जो हुसैन हुसैन हो रही है ये भी निस्बत का फैज है। ये जो अली अली हो रही है ये भी निस्बत का फैज है। और ये जो अली ने सिद्दीक सिद्दीक किया, ये जो अली ने उमर उमर किया है, ये भी निस्बत का फैज है। शेर खुदा ने जो मिंबर पर शेखैन के खुतबे पढ़े हैं,
वो हमें भूल गए। याद रखो, अहले सुन्नत व जमात का एजाज और शरफ यह है कि हम अहले बैत को अकीदा सिखाते नहीं हैं, अहले बैत से अकीदा सीखते हैं। उम्मती अहले बैत को नहीं बता सकता कि तुम्हारा मकाम क्या है। जो बाबे मदीनतुल इल्म हो उसका मकाम तू उठ के बताएगा उसे। क्या शेर खुदा आपकी शान ये है? बताइए। उम्मती बताएगा अली को, या बाबे मदीनतुल इल्म से पूछेगा कि हुजूर आप बताइए किसका मकाम क्या है? बताइए। अहले बैत का जिसे मतलब भी आता है, जिसे लफ्ज़ अहले बैत का लफ्जी तर्जुमा आता है, वो मुझे बताए कि अकीदा घर से आता है या बाहर से अंदर जाता है। अकीदा वो है जो बाहर से अहले बैत के घर जाए, या अकीदा वो है जो घर से बाहर आए? अकीदे की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। अकीदा क्या है? साहिबुल बैत अदरा बिमा फी। मेरे घर क्या हो रहा है ये तुम मुझे बताओगे? तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? जो साहिब खाना है वो सबसे बेहतर जानता है कि उसके घर में क्या है। तो याद रखो, अकीदा कभी अहले बैत को उम्मत नहीं सिखा सकती। अकीदा होता ही वो है जो घर वाले उम्मत को सिखाए। जिसको ये फर्क याद रहा उसका ईमान महफूज रहेगा। ये उसूल और ज़ाब्ता याद रखो। ये अहले बैत का दिया हुआ अकीदा और फैज है जो अहले सुन्नत के स्टेजों पे बयान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और यार गारो मज़ार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस अकीदे के सबसे पहले मुबल्लिग व प्रचारक हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इसके मुहाफिज हैं, और उस्मान गनी तो खुद इसमें शामिल हैं। फारूक आज़म भी अहले बैत में हैं, उस्मान गनी भी अहले बैत में है। किसी को अहले बैत की डेफिनेशन भी मालूम है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछेंगे या उन्हें बताएंगे हुजूर ये आपके अहले बैत हैं और ये नहीं है? किसी उम्मती की जुर्रत व मजाल है? फारूक आज़म ने शेर खुदा से रिश्ता मांगा ही इस हदीस की बुनियाद पे था। अमीरुल मोमिनीन आप ये क्या फरमा रहे हैं? फरमाया अली मैंने ज़बान रिसालत से सुना है कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउन इल्ला सबबी व नसबी। क्या लोगों क़यामत के दिन हर नसब हसब हर निस्बत कट जाएगी सिवाय मेरे नसब और निस्बत के। मैं चाहता हूं क़यामत के दिन भी ये दोनों चीजें कायम रहें। निस्बत तो है ही है, अब नसब के भी फैज़ याब हो जाए। शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा ने जब फरमान मुस्तफ़ा सुना तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी साहिबजादी सैयदा उम्मे कुलसूम का रिश्ता दिया, जो लख्ते जिगरे सैयदतुन निसा हैं। अहले बैते अतहार में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिनको मैंने बेटी दी वो भी शामिल हैं और जिनसे ली वो भी शामिल हैं। ये याद रखो। जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुराल होने का शरफ रखते हैं उनको भी आका अलैहिस्सलाम ने साथ रखा, और जिनको आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दामादी का शरफ बख्शा उनको भी साथ रखा। इन अकाबिर ने क्या सिखाया? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बीमार थे, शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा इयादत को आए। अलीउल मुर्तज़ा बीमार पुरसी को आ रहे हैं। जब पता चला कि शेर खुदा आ रहे हैं, अलीउल मुर्तज़ा आ रहे हैं, तो सिद्दीक़ अकबर चादर लेके लेटे थे, चादर चेहरे से हटाई और उठ के बैठे और नीम दराज हो गए। शेर खुदा पास आए, पूछा हुजूर तबीयत कैसी है अमीरुल मोमिनीन? तो सिद्दीक़ अकबर टिकटिकी बांध के नजर जमा के चेहरा अली को देखे जा रहे हैं। आप हाल अहवाल पूछ रहे हैं, तबीयत पूछ रहे हैं, मिजाज कैसे? और यारे गार
टिकटकी बांध के चेहरे अली को देखे जा रहे हैं। अर्ज करते हैं हुजूर मैं आपकी तबीयत और खैरियत पूछने आया हूं, बीमार पुरसी के लिए आया हूं। आप मुसलसल मुझे तके जा रहे हैं और मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। फरमाया अली मैंने ज़बाने रिसालत से सुना है अन नज़रु इला वजह अली इबादतुन, लोगों अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। तो लोग तो चल के इबादत करते हैं, मेरे पास तो इबादत चल के आ गई है। और बुखारी में है शेर खुदा तशरीफ फरमा बाब मदीनतुल इल्म अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, उनके बड़े बेटे मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर खिदमत हैं, इल्म का समुंदर है। मोहम्मद अल अकबर इनको कहा जाता है। और ये हमारी सरजमीन को शरफ है, सिंध की सरजमीन जो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया का नन्याल है। आपकी वालिदा माजिदा हनफिया उन्हीं का नाम था, वो इसी इलाके से थी, दीबल सिंध से। ये निस्बतें हैं जब खुलती हैं तो खुद बंदे पे अपना आप खुलने लग जाता। निस्बतों का शऊर खुद बंदे को अपनी जात का, अपनी हकीकत और असलियत का शऊर देता है। और सूफिया किराम ने इसी पे बुनियाद रखी है, मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बा। जो खुद को नहीं जानता वो हुसैन को क्या जानेगा। जी याद रखो, तरीकत के फैज, रूहानियत और निस्बत के फैज के बगैर तो गौसे पाक दाता साहब, ख्वाजा साहब समझ नहीं आते। हसनैन करीमैन कहां समझ आएंगे भाई। इसलिए ये महफिलें जाया न किया करो। सारी रात गुजार के फिर कहा मौलवी साहब आप खिताब करो 12 बजे, ये ज्यादती है भाई, ये जुल्म है, ये बंद कर। मैं तो बाईकाट है मेरा 12 के बाद वाली हर महफिल का मेरा। तो अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये वारदात होगी। मैं तो 11 बजे पहले पहुंचा हूँ, बट पहले वहां बैठा रहा। तो ये आपका तसर्रुफ है, काम मुजद्दिदी का काम। तो मुजद्दिद पाक का फैज तो है, लेकिन याद रखो ये फैजान तजदीद अल्हम्दुलिल्लाह दिन के 12 हो या रात के काम अपना करते, क्योंकि आगे 600 साल हमारा है। अगला 600 साल मुजद्दिदियों का है, याद रखो ये बात। और मैं आया कहां से हूं? दाता की नगरी। और मुजद्दिद पाक ने फरमाया कुतुबुल बिलाद, लाहौर शहरों का कुतुब है। जैसे वलियों में कुतुब होता है ना, शहरों में भी कुतुब होता है। तो इसलिए ये तबर्रुक, ये लंगर मेरे मुजद्दिद साहब का ले लीजिए, जो खिताब और तकरीर की शक्ल में आपको मिल रहा है। शेर खुदा तशरीफ फरमा है, बेटे ने हाजिर होकर पूछा अलीउल मुर्तजा से अकीदा समझ लो। कहा हुजूर इस उम्मत में आका करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हस्ती कौन है? तो शेर खुदा ने कहा अबू बकर सिद्दीक। अब जो अली को बाईपास करे उसका तो बाईपास भी नहीं हो सकता। जो अली को डाइवर्ट करे, जो शेर खुदा को बताए नहीं हुजूर हम बताते हैं आपका मकाम क्या है, वो मुरीद है जो पीर को बताए। पीर की इससे बड़ी तौहीन हो सकती है कोई? बेटा था ना, और पता था मेरा बाप कौन है, जिसको ज़बाने रिसालत ने फरमाया है ये शहरे इल्म का दरवाजा है। अना दारुल हिकमत वलियुन बाबुहा, ये हिकमत की कायनात का दरवाजा है। तो फरमाया सबसे पहला नंबर इस उम्मत में अबू बकर सिद्दीक का है। हुजूर उसके बाद? फरमाया उमर बिन खत्ताब। हुजूर उसके बाद? फरमाया उस्मान गनी। बाज़ रिवायतों में यह है, बाज़ में नहीं है, बुखारी में नहीं, लेकिन दूसरी हदीसों में है। और यहां सुकूत किया शेर खुदा ने। तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैं बोल पड़ा कि आगे किसी और का इनाम ना ले दें। मैंने अर्ज किया हुजूर उसके बाद आप हैं?
तो शेर खुदा ने फरमाया मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, फरमाया बेटा मैं तो हुजूर का आम सा अदना सा उम्मती हूं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल को जो अकीदा उनके घर वालों ने बताया, उम्मत के लिए वो अकीदा है। याद रखो, अहले बैत अतहार ने जो अकीदा हमें दिया है वही ईमान है और वही अकीदा। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वलदनी सिद्दीक मर्रतैन, फरमाते हैं मुझे अबू बकर सिद्दीक ने 2 बार जन्म दिया, एक नस्बी और एक रूहानी। क्योंकि आपके नाना हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सिद्दीक अकबर के पोते हैं। इमाम जाफर सादिक के इमाम मोहम्मद अल बाकिर की अहलिया ये सिद्दीक अकबर की पोती हैं, सैयदा उम्मे फरवा और इमाम जाफर सादिक की वालिदा हैं। ये निस्बतों का फैज है, ये निस्बत नक्शबंदिया जिसने हम पर ये राज खोला, ये हकीकत खोली। और आखिरी बात करता हूं, ये जो साहिब उर्स की रूह की ज़ियाफत के लिए कूफा के अंदर हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर तशरीफ फरमाते हैं, इमाम हुसैन के पोते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लख्ते जिगर। इनको कोई बताएगा करबला क्या है, ये इनसे पूछेगा। आज तक नहीं सुने होंगे शोहदाए करबला के नाम कभी तो, क्योंकि माशाल्लाह इंपोर्ट ही करना होता है हमने सब, खुद तो जहमत करनी ही नहीं। तो रेडी मैटर मिल गया, ठीक, उधर से वही इधर चला दिया और इधर दोनों हाथ खड़े भी करा दिए, सुभान अल्लाह, जबरी वसूल कर ली। याद रखो, फरमाइशी जबरी जबरदस्ती की सुभान अल्लाह पे जन्नत में दरख्त नहीं लगता। अब इसीलिए आप लोग कहते भी नहीं कि कई काफी हो गए उन्हें की करने। क्या ख्याल है, हर बंदे को ये अंदाजा होगा कि 1000 के दरख्त मेरा हो ही गया, होर की करना है। तो मैं आपको बता दूं, हुजूर मुजद्दद पाक का दामन थाम के कि सुभान अल्लाह जब तक सुभान के लिए न निकले उस पर दरख्त नहीं लगता। तो अगर किसी को चाहिए तो वो खालिस प्योर असली सुभान अल्लाह कहे, जो सुभान के लिए हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अजर सिर्फ उस अमल का है जो खालिसतन लिल्लाह किया गया, जो रिज़ाए इलाही के लिए होगा, उस पर रिजल्ट है, उस पर अजर है, वरना नहीं। हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम भी तावीज़ है, इमाम जाफर सादिक के वालिद इमामुल आइम्मा हैं, जिनके तालिब इल्मों और शागिर्दों में एक नाम इमाम आजम अबू हनीफा का है। उस इमाम की अजमत को कोई क्या बयान कर सकता और क्या क्या समझ सकता और क्या रिसीव कर सकता है उसके फैज को, उसकी रूहानियत को हजम करने के लिए भी तो हाजमा चाहिए भाई। हमारे हाजमे भी खराब कर दिए जाहिल खतीबों ने और बेअदब नात खानों ने। याद रखो, सूफिया फरमाते हैं ये कान के जरिए जो अंदर गया वो उसके मुताबिक ही नताइज पैदा करेगा। अपनी आंखों और अपने कानों की हिफाजत करो। रॉ मटेरियल अंदर चला गया तो तबाही फेर देगा और उसका नतीजा ये होता है कि खालिस चीज फिर असर नहीं करती। डालडा खा खा के देसी हजम नहीं होता। प्रॉब्लम ये है, मसला ये है। पुराने बुजुर्ग कानों पे हाथ रख लेते थे। इमाम अहमद बिन हंबल कानों पे हाथ रख लेते थे, गलत जबान से कुरान भी नहीं सुनते थे, हदीस भी नहीं सुनते थे, के साथ इसकी बदअकीदगी का, इसकी बेअदबी का गंध भी आ जाएगा। और हम सब जाने देते हैं बगैर फिल्ट्रेशन के, इसलिए कोई पता नहीं, होश हवास ही नहीं रहते कहीं। फिर जो असल सौदा है वो हजम नहीं होता, वो अंदर नहीं उतरता। सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हस्ती हैं, वो शख्सियत हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा है। समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं जी?
मेरी बात समझ आ रही किसी को? नहीं आ रही, मुझे नहीं लगता आई। यार इमाम मोहम्मद अल बाकिर हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में नहीं थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी नहीं थे, उनके वालिद। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से हजरत जाबिर अंसारी से फरमा रहे हैं, जाबिर मेरे बच्चों के बच्चों और बेटों के बेटों में एक बेटा होगा जिसका नाम मेरे नाम पे होगा, अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा, वो तुझसे मिलेगा तो उस मेरे प्यारे बेटे को मेरा सलाम कह देना। अल्लाह, इमाम मोहम्मद अल बाकिर की ये शान, इमाम मोहम्मद अल बाकिर की ये शान है। सहाबी नाबीना हो गए हुए थे, इमाम मोहम्मद अल बाकिर की मजलिस में बैठे थे, आपका हाथ पकड़ा यूं कर, टटोल के देखा, आवाज सुनी और करीब होते गए, मुझे इनके करीब कर दो। बाकिर कहते हैं जो इल्म के नुक्ते खोल खोल के फाड़ फाड़ के उसमें से मारिफत के मोती निकाल के लौटाता, आपकी मजलिस ऐसी होती थी। जब करीब किया, आपका कलाम और गुफ्तगू सुनी, तो फरमाया, है इमाम मोहम्मद अल बाकिर मैं तुम्हें एक बशारत न सुना? हुजूर जरूर फरमाइए, आप तो मेरे जद्दे अमजद के सहाबी हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करने वाले, रज़ी अल्लाह अन्हु की सनद वाले। फरमाया आपको मुबारक हो कि मैंने आपके नाना की ज़बान से सुना था कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी मेरा एक बेटा होगा जिसका नाम मेरे नाम पे होगा और अल्लाह ताला उसे बड़ी शानें अता करेगा और तू उससे मिलेगा, तो जब तू उससे मिले तो मेरा सलाम उसे पहुंचा देना। तो मैं आपको आपके नाना का सलाम और अमानत पहुंचा रहा हूं। सोचो इमाम मोहम्मद अल बाकिर पे क्या कैफियत गुजरी। ये वो हस्ती है। अब ये नाना जान के सलाम आना, इसमें बड़े असरार हैं, बड़े राज हैं, बड़ी हिकमतें हैं। और यही फैज आगे हजूर गौसे पाक तक आया, मुजद्दिद पाक तक आया। इन दोनों बुजुर्गों ने हमारे उस अकीदे का पहरा दिया है जिसको इमाम अली ने इमाम हसन हुसैन को दिया, और उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन को, और उन्होंने मोहम्मद अल बाकिर को, और उन्होंने जाफर सादिक को अता फरमाया। अब वो क्या था, मैं इस पे बात खत्म कर रहा हूं। आप तशरीफ फरमा थे, कूफा की सरजमीन है। एक साइल आया, तकिया लगा के, आप पुश्त टेक लगाई हुई थी। साइल आया और कहा, इमाम अहले बैत एक मसला बताइए। फरमाया पूछो। कहने लगा, तलवार का दस्ता सोने का हो सकता है? मर्द की तलवार है, उसका दस्ता अगर सोने का हो तो क्या जायज है? तो इमाम मोहम्मद अल बाकिर ने फरमाया, हां जायज है, क्योंकि सिद्दीक अकबर की तलवार का दस्ता सोने का था। कूफे का रिहायशी बंदा था, ये याद रखो। कहां का? अकीदा भी कूफियों वाला ही था। उसे हैरत हुई, आंखें फाड़ के देख के कहता है, इमाम आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? तो इमाम मोहम्मद अल बाकिर अला जद्दी अलैहि सलाम, आपने जलाल में तकिया छोड़ दिया, टेक छोड़ी और अपनी मसनद से उछले और उसको कहा, नाम सिद्दीक सिद्दीक सिद्दीक। फरमाया, हां मैं अबू बकर को सिद्दीक कहता हूं, सिद्दीक कहता हूं, सिद्दीक कहता हूं। और जो अबू बकर को सिद्दीक ना कहे, इमाम अहले बैत का फतवा है। फरमाया, जो अबू बकर को सिद्दीक ना माने, कयामत के दिन रब उसके कलमे की तस्दीक नहीं फरमाएगा। आए मैं अहले बैत अतहार ने ये सिखाया है, हमें ये शऊर दिया है, ये अकीदा दिया है, और ये उन्हीं की निस्बतों का फैजान है जो सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, रिफाइया,
शाजलिया और निज़ामिया और साबरिया और कितनी ही आगे रंगों में और शाखों में जारी है। इस शऊर को लिए बगैर जब भी कहीं जाओगे, इसको लिए बगैर तो आगे वही रटी रटाई करबला मिलेगी जो हर साल सुनते हो। याद रखो, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे बड़ा क्रेडिट वो ये है कि आपने नाना के दीन के लिए, मदीने की अजमत के लिए मदीना छोड़ा है और सैयदों को यह समझाया कि मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूं। जो मदीने की नौकरी में, मदीने की ड्यूटी में, मदीने के काम में है, वो चाहे दमिश्क का बिलाल हो, चाहे कर्न का उवैस हो, वो मदीने में ही है। शेख मुहक्किक को, वो जो हमारे साथी ने शेर पढ़ा, वो अमीर खुसरो का है, मुल्तान माँ बजन्नत आला बराबरस्त। मुल्तानी लोगों को भी नहीं पता, मुल्तान माँ बजन्नत आला बराबरस्त, ये मुल्तान को जन्नत किसने बना दिया है? ये बहाउद्दीन ज़करिया के कदमों की निस्बत ने बनाया। कहते हैं मुल्तान माँ बजन्नत आला बराबरस्त, आहिस्ता पा बने के मलक सजदा में कुनंद। कहते हैं मुल्तान की सरजमीन पे अदब से पैर रखना कि यहाँ फरिश्ते सजदे में पड़े होते हैं। आप सोचो, बहाउद्दीन ज़करिया की सरजमीन का ये हाल है तो गंज बख्श की सरजमीन का क्या आलम हो। हजरात गिरामी, लाहौर भी मदीनतुल औलिया है, मुल्तान भी मदीनतुल औलिया है, और इस मदीने से जुड़े हुए जितने मदीने हैं सब में विलायत का फैज़ जारी है। इसलिए हमारा अकीदा ये है कि दाता साहब की चौखट का, आपके दरबार का हर दरवाज़ा बहिश्ती दरवाज़ा है। इसलिए कि अल्लाह का वली जहाँ आराम फरमा होता है वो कब्र जन्नत का बाग होती है, और जन्नत के बाग का हर दरवाज़ा बहिश्ती दरवाज़ा होता है। ये मसला पीर मेहर अली शाह साहब ने समझाया था। उन्होंने कहा जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि मोमिन की कब्र जन्नत का बाग है, तो अब दाता साहब से बड़ा मोमिन कहाँ से लाओगे, जिसकी वजह से करोड़ों मोमिन है जी। अब उस हसनी हुसैनी को भूल गए हो जिसने आगे तुम्हारे बड़ों को कलमा पढ़ाया? गौसे पाक हसनी हुसैनी, दाता साहब हसनी हुसैनी, तो हसनैन करीमैन को भूले हो? हसनी हुसैनी निस्बत पे नाज और मान है, और हसनैन को भुला दिया है, फरामोश कर दिया। अल्लाह हमें समझ दे। बस आखिर में मैं 2-3 अशार तबरुकन पढ़ना चाह रहा हूँ। फैज़ान साहब पता नहीं है कि चले गए हैं, तो मैं इनकी आवाज़ सुनी तो मैं कि एक शायर बैठा है, तो मैं मंजूम हाज़री भी अपनी पेश कर दूं। एक रुबाई सुने। क्या अज़मतो, हमारे इमामों ने कहा, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, सुन्नियों का अपना अंदाज होता है। क्या अज़मतो इकराम है अल्लाह अल्लाह, क्या अज़मतो इकराम है अल्लाह अल्लाह, है लफ्ज़ के इल्हाम है अल्लाह अल्लाह, हर हर्फ में है गंजे मानी पिन्हा, क्या खूब अली नाम है अल्लाह अल्लाह, हर हर्फ में है गंजे महानी पिन्हा, क्या खूब अली नाम है अल्लाह अल्लाह। और ये सुन्नियत और नक्शबंदियत देखें। साहिबे नहजुल बलागा, साहिबे नहजुल बलागा फातह खैबर अली, साहिबे नहजुल बलागा फातह खैबर अली, शहरे इल्मो हिकमतो इरफान का है दर अली, शहरे इल्मो हिकमतो इरफान का है दर अली, देखने को चाहिए शहजाद चश्मे यारे गार, देखने को चाहिए शहजाद चश्मे यारे गार, हैं बुजुर्गी में बुलंदो बालाओ बरतर अली। किसने समझाया चेहरे अली को देख के? हदीस की तफसीर किसने फरमाई? सिद्दीक अकबर ने। और तर्जुमा आयाते कुरानी की है उनकी ज़बान, तर्जुमा आयाते कुरानी की है उनकी ज़बान, शरह फरमाने नबी शेरे खुदा के फैसले, क्यों न ए शहजाद हों फारूक आज़म मोतरिफ।
फारूक आजम ने कहा लौला अलीयु लहलक उमर, क्यों ना ए शहजाद हों फारूक आजम मोतरिफ हैं मदारे अदल अलीयुल मुर्तजा के फैसले। और हुसैन इमाम आली मकाम के हुजूर 2-3 शेर हैं। शुजाअतों की दास्तां हुसैन हैं, हुसैन हैं। शुजाअतों की दास्तां हुसैन हैं, हुसैन हैं। हकीकतों के राज़दां हुसैन हैं, हुसैन हैं। भुला सकी न आज तक जिन्हें ज़मीन करबला, भुला सकी न आज तक जिन्हें ज़मीन करबला। वही अमीर कारवां हुसैन हैं, हुसैन हैं। और फुरात के लबों पे भी उन्हीं की हैं हिकायतें, फुरात के लबों पे भी उन्हीं की हैं हिकायतें। दहन दहन ज़बां ज़बां हुसैन हैं, हुसैन हैं। अपनी ज़बान को खुद इस्तेमाल करना सीखो भाई। अल्लाह ने आपके मुंह में ज़बान दी है, नकीब की फरमाइश के बगैर नहीं ज़बान हिल सकती। बोलो हाँ ये नहीं, तुम अपना कहा भी और किया भी जाया करना चाहते, साथ कुछ नहीं लेके जाना। जब आए हो भाई तो हुसैन के लिए भी हुसैन कह लो। हम हुसैन इसलिए कहते हैं कि हमारे नाना की जबान से निकला है हुसैन जी, हमारे आका अलैहिस्सलाम की जबान अक़दस से निकला है हुसैन। हुसैन के नाना शेरे खुदा कहते हैं मैंने तो हर्ब नाम रखा, लेकिन आका अलैहिस्सलाम आए फरमाया अली मेरे बेटे को लाओ। ये नहीं कहा अली अपने बेटे को लाओ, अली मेरे बेटे को लाओ। नाम क्या सोचा? कहा हुजूर हर्ब नाम सोचा, जंग। फरमाया अली ये हर्ब नहीं ये तो हसन है। कहा अच्छा अगले बेटे का रख लूंगा। इमाम आली मकाम की विलादत हुई, अली मेरे बेटे को लाओ। पेश किया, मां के दूध से पहले जिसने लुआबे रिसालत चाटा हो हुसैन उसको कहते हैं। अजान इमामुल अंबिया ने दी है और नाम भी आका अलैहिस्सलाम ने रखा। और फिर क्या फरमाया? फरमाया अली तेरे बच्चों के नाम आम नाम नहीं हैं, ये हारून अलैहिस्सलाम के बच्चों के नामों पे रखे गए हैं। जिब्रील आए, कहा हुजूर अली के बड़े बेटे का नाम हारून अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे के नाम पे होगा जो शब्बर था, दूसरे बेटे का नाम शब्बीर होगा और तीसरे बेटे का नाम मुशब्बिर होगा। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का शरफ है, इसी स्टेज पे उनका नाम लिया जाता है। हजरत मुहस्सिन, हसन, हुसैन, मुहस्सिन रज़ी अल्लाह, तीनों नाम जिब्रील ने पेश किए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील अब इनका तर्जुमा करके लाओ अरबी में। जिब्रील ने कहा हुजूर पहले का हसन है, दूसरे का हुसैन है, तीसरे का मुहस्सिन है। यानी ये नाम भी जन्नत से आए हैं, क्योंकि जन्नत के जवानों के सरदारों के नाम थे ना, ये वो हुसैन है। जब हुसैन इस अकीदे से कहोगे तो हुसैन के नाना खुश हो। असल फलसफा ये, असल हकीकत ये। रब ने तो कहा था मेरे महबूब पे दुरूद भेजना, लेकिन महबूब ने कहा साथ में रियाल पे भी भेजना। रब ने तो कहा सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा बस, लेकिन जब सहाबा ने आगे पूछा हुजूर कैफ़ नुसल्ली अलैका फी सलातिना, फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले। अब जिस पे नमाजी नमाज में दुरूद भेजता हो कोई उसकी क्या शान बयान कर सकता है। हमारे इमाम शाफी ने यही बात तो कही थी, उन्होंने अहले बैत तुम्हें किसी की तारीफ की मोहताजी नहीं है, हम तो जब तक नमाज में तुम पर दुरूद ना भेज ले हमारी नमाज नहीं होती। और जिस पर नमाज में बंदा अदब से दुरूद भेजता हो तो नमाज के बाहर भी होश से बैठना चाहिए कि नहीं? क्या ख्याल है? सिर्फ बेशक यार अमल कर, अपने सुन्नियों अपने अकीदे को प्रैक्टिस करना सीख लो। विलायत आम बरसती है यहाँ इन महफिलों में, क्योंकि विलायत की हुजूर मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान के बाद पहली शर्त अकीदा अहले सुन्नत बताया। और क्या चाहिए जनाब?
ये बुजुर्गों के उर्स और महफिलें इसीलिए सजती हैं कि लोगों को अपना अकीदा प्रैक्टिस करना आ जाए। अब पढ़िए मेरे साथ, फुरात के लबों पे भी उन्हीं की हैं हिकायतें, दहन दहन ज़बां ज़बां हुसैन है, हुसैन है। दहन दहन ज़बां ज़बां हुसैन है। और यजीदियत तो रेगज़ारे करबला में दब गई। इन शहजादों ने क्या किया? यजीदियत को गाड़ दिया, कुर्बानी दी है, पूरे शऊर से दी है, होशो हवास से दी है। सुन्नी मस्जिद से ये आवाज नहीं आनी चाहिए जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, वो खुद धोखे में है। जो ये कह रहा है उम्रें गुजर गई, वो खुद धोखे में है। जिसकी विलादत के वक्त आका ने फरमा दिया हो ये हुसैन शहीद होगा, फिजाओं में ये इरशाद गूंजता हो और उम्महातुल मोमिनीन को निशानियां बताई हो, शीशियां दे दी हो, ये मिट्टी जब सुर्ख हो जाए समझना मेरा नवासा सिब्त पैगंबर शहीद हो गया। वो धोखे में शहीद हो गया। अगर धोखे में शहीद हुआ है तो फिर क्रेडिट कोई नहीं, फिर ये इमाम की तारीफ नहीं, इमाम की तौहीन है। इसलिए होश में आओ, होश में आओ। पता नहीं क्या क्या हो रहा, इल्ला माशाअल्लाह। यजीदियत तो रेगज़ारे करबला में दब गई, रगे हयात में रवां हुसैन है, हुसैन है। रगे हयात में रवां हुसैन है, हुसैन है। सवारे दोशे मुस्तफा सुकून कल्बे मुर्तजा, सवारे दोशे मुस्तफा सुकून कल्बे मुर्तजा। शिआरे दी के पास मां हुसैन है, हुसैन है। रसूख अज़्म फातिमा का अक्स उनकी जात है, रसूख अज़्म फातिमा का अक्स उनकी जात है। कलाम हक के तर्जुमा हुसैन है, हुसैन है। सारी दुनिया के खतीब मिंबर पे खुतबा पढ़ते हैं और हुसैन ने नेज़े की नोक पे खुतबा पढ़ा है। कलाम हक के तर्जुमा हुसैन है, हुसैन है। हसीन तर है गुलशने रसूल का हर एक गुल, हसीन तर है गुलशने रसूल का हर एक गुल। जमाले रूए गुल सितां हुसैन है, हुसैन है। जमाले रूए गुल सितां हुसैन है, हुसैन है। और जहां में अब, और से सुने लफ्ज, जहां में अब जहां जहां, जहां में अब जहां जहां है जिक्र ला इलाहा का, जिक्र ला इलाहा का। जहां में अब जहां जहां है जिक्र ला इलाहा का। हो आंख तो वहां वहां हुसैन है, हुसैन। हो आंख तो वहां वहां हुसैन है, हुसैन है। और सूफियों से सिर्फ ये नुक्ता मिलेगा, सिर्फ सूफियों से। शेर सुने पहले, अली अब्बास हुर सभी इमाम ही के रंग हैं। अली अब्बास हुर सभी इमाम ही के रंग हैं। कहीं अया कहीं नेहा हुसैन है, हुसैन। ये सिर्फ तरीकत वाले नुक्ता बता सकते हैं कि ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा बाकी बिल्ला की खानकाह में नान बाई लंगर भेज दे तो नान बाई को बाकी बिल्ला बना देते हैं एक निगाह में। हुसैन के नाना की उम्मत के वली, तो सोचो जो 6 महीने हुसैन के दायरे में तवाफ करते रहे हों, उन 72 पे कैसा हुसैनी रंग चढ़ा होगा। वो फनाफिल हुसैन हुए होंगे कि नहीं? बताओ तो सही। जो निस्बत वाला कोई बैठा है, तो किसी शेख कामिल का मुरीद बैठा है, मुझे बताए। जिस मुरीद को देखकर उसका पीर याद आए, वो मुरीद ये नुक्ता समझ सकता है। जो नान बाई को बाकी बिल्ला बना दे तो हुसैन ने 72 पे कैसा रंग चढ़ाया होगा। तो फिर वो 72 अब्बास, अबू बकर, उमर, उस्मान हुर नहीं रहे, 72 के 72 हुसैन हो चुके थे, 72 हुसैन हो चुके थे। अली अब्बास हुर सभी इमाम ही के रंग हैं। कहीं अया कहीं नेहा हुसैन है, हुसैन है। और मुझे है फख्र
इंतिसाब, मुझे है फख्र इंतिसाब फातिमा के लाल से, मुझे है फख्र इंतिसाब फातिमा के लाल से। ज़मी हूँ मैं तो आसमां, ज़मी हूँ मैं तो आसमां, हुसैन है हुसैन है। पढ़िए सब, ज़मी हूँ मैं, पढ़िए सब, ज़मी हूँ मैं, ज़मी है हम तो आसमां, हम हुसैन है हुसैन है। ये तवीज़ है, पूरा वजीफा है। ज़मी है हम तो आसमां, ज़मी है हम तो आसमां। और मक्ता खतर है शाहजाद क्या, मुझे किसी यजीद से, मुझे किसी यजीद से खतर है शाहजाद क्या, मुझे किसी यजीद से कि मेरे सर का साहिबां हुसैन है हुसैन है, कि मेरे सर का साहिबां हुसैन है हुसैन है, कि मेरे सर का साहिबां हुसैन है हुसैन है।